मुझे बस अपने 5 मिनट दे दो एंड आई विल रिटर्न इट टू यू विद अ रियल वैल्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन? गुड क्वेश्चन। यू आर ए गुड क्वेश्चन। बेटा, मेरी छड़ी उठा दोगे? जी माँ जी। थैंक यू। A few moments later. It was at this moment that she knew. She fucked up. थैंक यू बेटा, अच्छा हुआ तूने कुछ नहीं किया। मोस्ट वेलकम माँ जी। थैंक यू। कभी कुछ ना करके भी देखो। समझ में आया? गुड। तुम्हारे हिसाब से प्रोक्रेस्टिनेशन एक डिसीज है, तो व्हाट? इट इज़ अ डिसीज, एटलीस्ट जेन ज़ी के लिए तो है। आई मीन जिस तरह से लोग इस पर भर भर के वीडियो डाल रहे हैं, ऐसा लगता है कैंसर से भी ज़्यादा बड़ा इशू है। वैसे क्या लगता है, क्या ज़्यादा बुरा है, चीज़ों को कल पर डाल देना या उन्हें भूल जाना? ऑब्वियसली चीज़ों को भूलना, बिकॉज लॉस ऑफ मेमोरी कैन लीड यू टू सीवियर कॉम्प्लिकेशंस लाइक डिमेंशिया, स्ट्रोक, ब्रेन इन्फेक्शन, डिफिशियंसीज। बट एज अ जेन ज़ी मेरे लिए प्रोक्रेस्टिनेशन ज़्यादा बुरा है, बिकॉज ये कोई मेंटल इलनेस नहीं है। चीज़ों को कल पे टालना एक चॉइस है, एक डिसीजन है, और इसे मैं बदल सकता हूँ। पर क्या मैं इसे बदलना चाहता हूँ? वेल दैट्स द फकिंग क्वेश्चन यू शुड आस्क टू योरसेल्फ। देखो भाई, तुम प्रोक्रेस्टिनेट इसीलिए कर रहे हो क्योंकि तुमने वो खुद डिसाइड किया है। हाँ, ये तुम्हारी ही मर्जी है। ये मत सोचो कि तुम लेज़ी हो या तुम्हारे पास काम बहुत है, बल्कि असल बात तो ये है कि तुम काम को टाल रहे हो। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। पता है, प्रोक्रेस्टिनेशन रोकना उतना भी मुश्किल नहीं जितना तुम सोचते हो। बस प्रॉब्लम ये है कि तुम सच नहीं सुनना चाहते, क्योंकि सच कंफर्टेबल नहीं होता। पर अगर तुम अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, तो आगे मैं जो कुछ भी बताऊंगा तुम्हें वो ध्यान से सुनना होगा। वेल, पहले समझते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन एक्चुअल में है क्या। आसान भाषा में अगर कहूँ तो अवॉइडेंस। तुम्हें लगता है जो टास्क तुम्हारे सामने है वो या तो बहुत मुश्किल है, या फिर बोरिंग, या फिर तुम्हें लगता है कि अरे यार, इसमें तो मैं फेल हो जाऊंगा। लेकिन तुम मेरी एक बात समझ लो, उसे टालने से वो खत्म नहीं हो जाएगा, बल्कि उल्टा प्रेशर और बढ़ जाएगा। तुम्हें ऐसा करके लगता है कि तुम डिस्कम्फर्ट से बच गए, पर तुम एक्चुअल में क्या कर रहे होते हो? बस एक घाटे का सौदा। कुछ पल की शांति के लिए तुमने फ्यूचर पर का टेंशन खरीद लिया। ये बिल्कुल वैसा है जैसे शरीर पर गोली लगी हो और बुलेट को बाहर निकालने की जगह तुम उस पर बैंडेज लगा रहे हो। प्रॉब्लम्स को ढक देने या टाल देने से वो अपने आप सॉल्व तो नहीं हो जाने वाला, बस वो कुछ वक्त के लिए दिख नहीं रहा है, पर प्रॉब्लम तो अब भी वही है। तुम अपने आप से कहते हो कि अरे कल कर लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बट ये भी तो खुद में एक झूठ है। इसकी क्या गारंटी कि कल तुम्हारे उठते ही तुम उतने ही मोटिवेटेड रहोगे? और इनका सबसे पॉपुलर डायलॉग कि अरे मैं तो प्रेशर में ही पूरी एफिशिएंसी से काम कर पाता हूँ, अजी घंटा मेरा, तब बकवास है। सच तो ये है कि तुम बेटर नहीं बल्कि फास्टर काम कर रहे होते हो, क्योंकि लास्ट मोमेंट में तुम्हारे पास कोई चॉइस ही नहीं बचती है, और इसका रिजल्ट तुम्हारे काम की क्वालिटी पे पड़ता है। लाइक तुम्हें वो बच्चे याद है जो एक ही रात में पूरा सिलेबस पलट कर अगले दिन एग्जाम देने भी आ जाते थे, और एग्जाम देने के बाद ऐसे बिहेव करते थे जैसे कि सब बना कर आए, पर जब रिजल्ट निकलता तो मुश्किल से 80% भी क्रॉस नहीं हुआ होता था। अब ऐसा नहीं था कि बच्चे पढ़ाई में बुरे थे, इनफैक्ट यही लोग क्लास के सबसे हाईली इंटेलिजेंट बच्चों में से एक थे। मतलब तुम खुद ही सोच कर देखो, कोई बच्चा पूरे 1 साल का सिलेबस एक ही रात में कैसे खत्म कर सकता है? आई मीन कुछ तो खूबियाँ होंगी इनमें। जहाँ एक टॉपर और फेलियर पूरे साल पढ़ के भी मुश्किल से 90 या 50% भी क्रॉस नहीं कर पाता है, वहीं कोई एवरेज सा बच्चा सिर्फ एक रात पढ़ के इतना ले आ रहा है। सोचो, अगर ये इंसान सिर्फ 2 महीना ढंग से पढ़ ले तो क्लास के टॉपर को बीट कर सकता है। तो इसे ऐसा करने से आखिर रोक कौन रहा है, और कौन रोकेगा इसकी प्रोक्रेस्टिनेट करने की हैबिट? तुम कभी ऐसे बच्चों की कॉपियाँ चेक करके देखना, तुम्हें दिखेगा कि इन्होंने सारे सवालों के जवाब लिखे हैं, मतलब इन्होंने सब पढ़ा था, इन्हें सारे जवाब पता थे, बट तब भी मार खा गए, जस्ट बिकॉज इन्होंने जो लिखा था उसका कोई सर पैर नहीं था। मीन्स नो स्ट्रक्चर, नो ग्रामर, लॉट्स ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स, और ना तो अच्छी हैंड राइटिंग। और ऐसा भी नहीं था कि इन्हें इनकी कमियों के बारे में पता नहीं था, सब पता था, पर तब भी इन्होंने इसे फिक्स करने की कभी कोशिश नहीं की। रीज़न, अगेन इनकी प्रोक्रेस्टिनेट करने की आदत। सच तो ये है कि ऐसे लोग कभी राइट टाइम का वेट ही नहीं कर रहे होते हैं, इनफैक्ट ये वेट कर रहे होते हैं कि कब काम आसान हो जाए, और इनका ये ख्वाब उतना ही रियल है जितना कि रावण का स्वर्ग में सीढ़ी लगाने का। वेट करने से मुश्किल काम आसान थोड़ी हो जाता है, उल्टा उसे अंजाम देने के लिए तुम्हारे पास समय कम पड़ जाता है। तुमने प्रॉब्लम को तो समझ लिया, अब इसे फिक्स कैसे करना है वो देखते हैं। अभी जो कुछ भी बताऊंगा हो सकता है सुनने में तुम्हें वो अच्छा ना लगे, बट ट्रस्ट मी, इट ऑलवेज वर्क्स। आई मीन मेरे केस में तो करता है। देखो, किसी भी काम का सबसे मुश्किल पार्ट होता है उसे स्टार्ट करना, और जैसे ही तुम पहला कदम लेते हो एक मोमेंटम आ जाता है, ठीक जैसे सुबह 3 बजे का ठंडा पानी, एक बार उससे नहाते ही पूरा मूड फ्रेश हो जाता है, सारा काम आसान लगने लगता है। पर अगर तुम सिर्फ वहाँ दूर बैठकर सोचते रहोगे तो वो टास्क भी तुम्हें धीरे धीरे हॉन्ट करने लगेगा। असल प्रॉब्लम टास्क में नहीं, तुम में है।
हैव यू एवर नोटिस्ड, जब भी तुमने कोई नया काम शुरू किया तो कभी ऐसी फीलिंग आई कि ओ फक, ये तो मैंने जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा बुरा है? कभी लगा ऐसा? नहीं लगा होगा, क्योंकि एक बार शुरू करने के बाद सब आसान लगने लगता है। सिर्फ शुरुआत ही कठिन होती है, और टेक्निकली देखा जाए तो वो भी कठिन नहीं होता, बस हमारे लिए नया होता है इसलिए हमें कठिन लगता है। बट फिक्र मत करो, मैं तुम्हें अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि मैं कैसे इससे डील करता हूँ। देखो, आज की डेट में हर किसी के पास अपना पर्सनल फ़ोन है और उसमें टाइमर का ऑप्शन तो ज़रूर होगा। अब तुम्हें क्या करना है कि उसमें 10 मिनट का टाइमर सेट करना है और उस काम को करने की कोशिश करनी है जो तुम इतने समय से टालते आए हो या जो बहुत ज़रूरी है। इट कैन बी एनीथिंग लाइक योर हॉबी, या तुम्हारा कोई पर्सनल काम, या फिर वो स्टार्टअप का आइडिया जो तुम इतने समय से अपने दिमाग में लेकर घूम रहे हो पर अभी तक उसे अपने डायरी में नहीं उतारा और ना ही उसका बेस स्ट्रक्चर रेडी किया। देखा, कितना कुछ था करने को। बस तुम्हें अपने आप से ये वादा करना है कि सिर्फ 10 मिनट तक करूँगा, अगर पसंद नहीं आया तो क्विट कर दूंगा। विच इज़ डेफिनेटली अ लाई, बिकॉज 90% चांस है कि तुम उसमें रुकोगे ही नहीं, क्योंकि उसे स्टार्ट करते ही तुम्हारा मेंटल ब्लॉक अपने आप टूट जाएगा। देखो, तुम्हें काम कभी भी कॉम्प्लिकेटेड पार्ट से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अगर काम में फ्लो चाहिए तो हमेशा आसान हिस्से से स्टार्ट करो। लाइक डॉक्यूमेंट खोलो और सबसे पहले टाइटल लिख दो या आउटलाइन ही बना दो। अगर रूम साफ करना है तो कोई भी एक सामान उठाकर उसे उसकी सही जगह पर रख दो। इवेंचुअली विल एंड अप पिकिंग एवरीथिंग। लाइक मेरे दिमाग में अगर कंटेंट से रिलेटेड कोई आइडिया आता है तो मैं सबसे पहले उसकी वॉइस रिकॉर्डिंग करता हूँ, एंड इट डजंट मैटर कि मैं पब्लिक में हूँ या किसी के साथ हूँ। मैं उसे कान पर लगाकर रिकॉर्ड करता हूँ ताकि सामने वाले को लगे कि मैं कॉल पे हूँ, ना कि मैं उसे टाल देता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने इसे आज टाला तो कल को लिखते वक्त पक्का मैं इसे भूल जाऊंगा या टॉपिक आधा अधूरा रह जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मैं तो इसे डेली के रिमाइंडर में भी सेट करता हूँ कि कल मुझे ये टॉपिक इतने बजे लिखना है, क्योंकि अगर नहीं लिखा तो ये जीवन भर उसी फोल्डर में पड़ा रह जाएगा। लाइक तुम खुद ही सोच कर देखो, पहले के ज़माने के लोग एक पॉकेट साइज डायरी और एक छोटा सा पेन लेकर घुमा करते थे। आज तो तुम्हारे हाथ में फ़ोन भी है और उसमें नोट का ऑप्शन भी, तब भी तुम्हें इतनी दिक्कत हो रही है। देखो, प्रोक्रेस्टिनेटर्स की एक आदत होती है मल्टीटास्किंग, बिकॉज उसमें उन्हें लग रहा होता है कि बहुत कुछ हो रहा है, आजकल प्रोडक्टिव फील होने लगा है, बट रियलिटी में कुछ भी कंप्लीट नहीं हो रहा होता है। लाइक तुम उन लोगों से एक बार बात करो जिन्होंने अभी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन शुरू करी है। इन लोगों से तुम जब भी पूछोगे कि किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो ये सीधा कहेंगे गवर्नमेंट जॉब की। पर मेरे भाई, कौन सी गवर्नमेंट जॉब की? ये एक ही बार में सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने लग जाते हैं और उसी साल में सारे एग्जाम के फॉर्म भी भराते हैं, ये सोच कर कि किसी में तो निकलेगा, बट एक्चुअल में इनका होता किसी में नहीं है। फिर जाके इन्हें रियलाइज होता है कि हर एग्जाम में थोड़ा बहुत सिलेबस का नहीं बल्कि 1-2 सब्जेक्ट का अंतर होता है। अब सोचो इस मल्टीटास्किंग के चक्कर में इनका कितना नुकसान हुआ। एसएससी का बच्चा बैंकिंग और यूपीएससी की किताबें लेकर बैठा है। भाई, एक काम को चुनो और उसी पर डटे रहो। कुछ लोग तो पढ़ाई शुरू करने से पहले ही रूटीन बनाकर बैठ जाते हैं और उसमें भी गेमिंग और सोशल मीडिया को प्रायोरिटी लेकर चलते हैं। आई नो तुम्हारे दिमाग में भी क्या चल रहा होगा, यही ना कि तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है। पर भाई, टाइम है, बिल्कुल है, पर तुम उसे फ़ोन पर किसी को टेक्स्ट करने में, इंस्टाग्राम पर रील देखने में, या नेटफ्लिक्स की कोई सीरीज़ ख़त्म करने में, या फिर कानों में हेडफोन्स लगाकर रंडी रोना करने में वेस्ट कर रहे हो। मोटिवेशन तो बेटे एक स्कैम है जो हम खुद के साथ साथ दूसरों को भी रोज़ बेचते हैं। उसका क्या भरोसा जो आज है कल नहीं। मेरे अंदर का मोटिवेशन तो उसी दिन मर गया था जिस दिन मैंने कपाइज को डिसिप्लिन फॉलो करते हुए देखा। वो बंदा हर रोज़ भरी धूप में बेडशीट लेकर निकलता था बेचने के लिए, और उस बंदे का एक पैर भी नहीं था। वो जो हाथ से चलाने वाली गाड़ी होती है ना, वो लेकर आता था, और एक तरफ मैं, जिसे अपनी दुकान तक पहुंचने के लिए भी गाड़ी चाहिए। खुद पर धिक्कार आने लगा था कि साला हाथ पर सलामत होते हुए भी मोटिवेशन का वेट कर रहा हूँ। उस वक्त उससे ज़्यादा अपाहिज मैं महसूस करने लगा था। याद रखना, मोमेंटम को परफेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो बस कंसिस्टेंसी की। जितना उसे करते रहोगे उतना कॉन्फिडेंट फील करोगे। एक्शन लेने से कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस से एक्शन नहीं। पर मैं बहुत थक जाता हूँ। अरे भाई, तो 5 मिनट ही कर ले। 5 मिनट की प्रोग्रेस कुछ ना करने से तो 100 गुना बेटर है। व्हाट इफ़ आई फेल्ड? ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही हो जाएगा, दुनिया थोड़ी ख़त्म हो जाएगी। फेलियर को फीडबैक की तरह ले और दोबारा ट्राई कर। ये फेलियर का डर तुझे सेम ही जगह पर अटकाए रख सकता है। प्रोक्रेस्टिनेशन रोकना कोई वन टाइम गेम नहीं है कि आज रोक दिया तो हो गया। कोई भी हैबिट रेपिटेशन से बनती है। हर काम के लिए एक डेडलाइन सेट करो, एकदम स्ट्रिक्ट और क्लियर डेडलाइन, क्योंकि ओपन एंडेड काम का मतलब है प्रोक्रेस्टिनेशन की फैक्ट्री। ये जब मन करेगा तब कर लेंगे वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा। जैसे ही वो काम कंप्लीट हो जाए, आइसक्रीम खा लो या मूवी देखने चले जाओ, या अपने तरफ से फैमिली को कोई ट्रीट ही दे दो। तुम्हारा दिमाग डोपामिन के लिए क्रेव करता है। उससे रीज़न दो कि यार काम करने में मज़ा आ रहा है, तब जाके हैबिट बनेगी। देखो, साफ सीधी बात है, कोई नहीं आने वाला है तुम्हें बचाने, ना तुम्हारे दोस्त ना तुम्हारा परिवार। कोई तुम्हें फोर्स नहीं करने वाला है कि उठो और लड़ो पार्थ, किसी को नहीं पड़ी। हर बार जब तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तब तुम अपने फ्यूचर से दूर होते जाते हो, और यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। पर एक अच्छी खबर भी है,
तुम्हारे पास चॉइस है। हर सेकंड जो तुम वेस्ट कर रहे हो वो तुम अपनी ड्रीम लाइफ को बिल्ड करने में लगा सकते हो। इसलिए तुमने क्या डिसाइड किया है मुझे कमेंट में बताओ। चलो अब काम पे लग जाओ, मिलते हैं किसी और वीडियो में।